ओके जी, गुड इवनिंग एंड वेलकम विद अ न्यू चैप्टर। अकाउंटिंग कंपनी अकाउंट्स कर रहे हैं, इशू ऑफ शेयर्स। ये आपकी येलो वाली बुक है। ठीक है, ये आपकी येलो वाली बुक का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो पार्ट ए वॉल्यूम 2। देखना, ये पार्ट ए वॉल्यूम 2 है ना। दिख रहा है किसी को बाहर? मैं कुछ पूछा मैंने आपसे? देखना, पार्ट ए वॉल्यूम 2 है ये बुक का नेम, या पार्ट बी है? ठीक है, तो इस बुक का नेम लिख लो, पार्ट ए वॉल्यूम 2। जो पिछला आप लोगों का चैप्टर खत्म हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद 8-10 पेज छोड़ देना, क्वेश्चन रेडी हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। वो आपको मैं कल या परसों प्रिंट आउट दूंगा, तो उस पर वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं। फ्राइडे को टेस्ट है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर का। सुन लो, टेस्ट सुन लो, कम से कम उसी चैप्टर का कम से कम 40 मार्क्स का टेस्ट है। ऑब्जेक्ट एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट, मेजर हेड, सब हेड, बैलेंस शीट और पी एंड एल का फॉर्मेट। ठीक है, 40 मार्क्स का टेस्ट है। परसों थर्सडे फ्राइडे को क्लास चलेगी सेम टाइम पे, एक्स्ट्रा टाइम पे टेस्ट होगा। तो आप अपना टाइम मैनेज कर लेना। ठीक है, सुबह टेस्ट होगा आपका 10 बजे, तो अपने हिसाब से कर लेना। हाँ जी, हाँ हाँ ले आऊँगा। सुबह 10 बजे, नहीं तो 11 बजे कर लेंगे, नहीं तो 9 बजे कर लेंगे। टेस्ट परसों ही होगा सभी का, 40 मार्क्स का। परसों चलो देखते हैं। अब हमारा चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर का नेम है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि कंपनी के शेयर्स वगैरह क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, सुना हुआ है ना, कंपनी के शेयर्स होते हैं, स्टॉक मार्केट, ये सब चीज़ें। तो उसी के लिए है ये चैप्टर। अभी मेरे पास आप लोगों को दिखाने के लिए एक वीडियो है, देखते हैं चलती है या नहीं चलती, या वॉल्यूम आती है या नहीं आती। इस एक वीडियो के बाद आप लोगों का मतलब ये चैप्टर का उसकी थीम है। अभी मेरे पास आज माइक नहीं है, तो पता नहीं वीडियो की आवाज़ आएगी या नहीं आएगी। हम्म। मेरे को पता नहीं रिकॉर्डिंग में आवाज़ आती है या नहीं आती, या टीवी में आती है कि नहीं, देखते हैं। टीवी में अभी देखते चले जाना। बीच में मेरी बात सुन लो, बीच में टोकना मत। ठीक है, ये आपके इस वीडियो के साथ समझ लो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको पहले कल बताया था, ये चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है परसों। जो पिछले चैप्टर की लास्ट 2 क्लासेस हैं, ठीक है, वो इस चैप्टर की पहली 2 क्लासेस थी। तो टेक्निकली जो है वो इस चैप्टर की थर्ड क्लास है अब आपकी ये। ठीक है, अब सुनते चले जाना। शेयर मार्केट का चैप्टर यहाँ से शुरू होगा, अब इन दोनों की डिस्कशन के साथ। एक बार के लिए गोलगप्पे वाले की रेडी का, गोलगप्पे वाले की जो कंपनी का नाम पढ़ लो, क्या है? प्रेम प्रकाश। इसका इसका शॉर्ट फॉर्म प्रेम प्रकाश की। हाँ, तो बस अब देखते चले जाना जी। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ हिंदुस्तान लीवर और क्रुक बांट के 1000 शेयर खरीद। भैया तू क्या हमेशा शेयर खरीदने और बेचने में लगा रहता है? आजकल जमाना है खुद अपनी कंपनी बनाओ, पब्लिक इशू लगाओ।
अभी देखो इन्होंने इसने क्या बोला है, कहते एक या दूसरे कंपनी के ना शेयर खरीद लेते हैं, कंपनी के शेयर प्राइस अप डाउन होते रहते हैं, ये मैंने आपको कल बताया था। जैसे हम सस्ते पे शेयर खरीद लेते हैं किसी भी कंपनी के, फिर हम महंगे में बेच देते हैं, तो ये कंपनी का प्रॉफिट होता है। लोग ऐसे करते हैं स्टॉक मार्केट में, मतलब लाखों लोग बैठे हैं जो सिर्फ शेयर मार्केट का काम करते हैं और कुछ नहीं करते पूरा दिन। उनके पास पैसा है, एक कंपनी के शेयर खरीदते बेचते हैं। तो अभी जब इनकी बात हुई तो इसने यही बोला कि शेयर खरीद लेते हैं। तो अभी ये क्या बोल रहा है जसपाल भट्टी सरदार जी, ये कह रहे हैं तो क्या दूसरी कंपनियों के शेयर खरीदता बेचता है, तू अपनी कंपनी खोल, पब्लिक इशू निकाल। ये +1 के कॉन्सेप्ट हैं आपके बिजनेस के। पब्लिक इशू निकालने का मतलब होता है मैंने कंपनी खोली है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर लेता हूँ। मतलब मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा मैं ना अब मेरी अपनी कंपनी है, कशिश इधर ध्यान दो, मेरी अपनी कंपनी है, मैं शेयर बेचना चाहता हूँ। पब्लिक तब खरीदती है अगर वो शेयर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी हो, उनकी सेल अच्छी हो। ठीक है, ये तो चलो एक फनी वे में है वीडियो, लेकिन प्रोसेस यही का यही चलता है। तो आप लोग मतलब जैसे मेरी कंपनी है तो आप लोग ना शेयर्स खरीद लेते हो, पैसा तो कंपनी के पास आ गया ना, सोच के देखो। बदले में गारंटी क्या है, मैं आपको एक शेयर सर्टिफिकेट दे दूंगा कि मैंने आप लोगों से इतने पैसे लिए, आपको इतने शेयर दे दिए। कल को जब आपने वापस करना हो मुझे शेयर दे देना, पैसे वापस ले जाना। ये होता है प्रोसेस। अब इसने बोला है कि आप अपनी कंपनी खोलो, पब्लिक इशू निकालो। पब्लिक इशू का मतलब होता है कि लोगों से पैसा इकट्ठा करके उनको शेयर सर्टिफिकेट दे दो। आज जिसे शेयर दे रहा है, जो भुगतान करेगा, उस दिन के रेट, हाँ उस दिन के रेट पे। तो डे जो ये, हाँ ये चाहे तो सुबह पब्लिक लिमिटेड बनाकर एक रोड का इकट्ठा कर लेंगे। अरे साहब, हमको भी कोई ऐसा तरीका बताइए ना कि हमारा बिजनेस भी एक्सपांड हो जाए। किसी दिन दफ्तर में मिल लेना इनसे, ये भट्टी साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सब समझा देंगे। अरे किसी दिन का बाबूजी, हम कल ही आ जाते हैं। पब्लिक इशू का है और ससुरा शेयर का है। शेयर का मतलब है लोग तुम्हारे काम में पैसा लगा जाते हैं, अब उनका पैसा तुम्हारे पास है, जो मर्जी करो। मतलब गोलगप्पा में बिजनेस में कौन पैसा लगा है? मैं गोलगप्पा में बिजनेस की ऐसी रिपोर्ट प्रोजेक्ट करूंगा, ऐसी रिपोर्ट प्रोजेक्ट करूंगा, लोग समझेंगे बहुत बड़ा फूड इंडस्ट्री हो रहा है। अब इसने बोला है कि गोलगप्पे के काम में पैसा कौन लगाएगा। अब अगर मैं कहता हूँ कि मेरी गोलगप्पे की कंपनी है, ठीक है, मैं शेयर बेच रहा हूँ, मतलब अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेच रहा हूँ, तो आप लोग शेयर खरीद लो, बदले में आप पैसा दे दोगे, शेयर ले जाओगे। अब इसके लिए ना कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जो सीए तैयार करता है। तो एक ना रिपोर्ट बनानी होती है, प्रोजेक्टेड रिपोर्ट बोलते हैं। इसने बोला है ना कि एक ऐसी रिपोर्ट प्रोजेक्ट करूंगा, तो इसका मतलब होता है प्रोजेक्टेड रिपोर्ट बनानी होती है। जो आप बनाते हो ना बैलेंस शीट, उसी को बोलते हैं। लेकिन आप बैलेंस शीट हमेशा कब की बनाते हो, जो आपको डेटा दिया होता है। यहाँ पे प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट आपको वो बनानी होती है फ्यूचर की, कि मेरा कल को, राहुल इधर ध्यान दे, मेरा कल को काम इतना बढ़ जाएगा, अगले साल इतना बढ़ जाएगा, अगले साल इतना, मतलब मेरी एसेट लायबिलिटी इतनी हो जाएगी। इसको बोलते हैं रिपोर्ट प्रोजेक्ट करना। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टेड रिपोर्ट। तो वो काम किसका होता है, सीए का। और भी काफी फॉर्मेलिटीज होती है गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करने की, वो सारे काम सीए करता है। और कंपनी का नाम रखेंगे पीपी फार्मर्स। ये कोई इंग्लिश कंपनी है का? कोई पीपी का मतलब है प्रिंट मार्क, वाटर बॉल का मतलब है गोल्डन टेस्ट। तो हमारी कंपनी का है नाम होगा पीपी वाटर बॉल। बोलवा आरओसी से परमिशन लेना मेरा, फॉर्म चिपवाना मेरा काम है, शेयर दिलवाना मेरा काम है। इस अगर तो हर काम है तो हमारा काम है क्या? आपका काम है 10-15 लाख का इंतजाम करना, इन कामों का खर्चा। 10-15 लाख का खर्चा भाई, फिर 1 करोड़ भी तो आप ही के पास आएंगे। प्रकाश एक काम हो सकता है का? वो हमारा चाचा है ना लंदन में, लाल सिंह, वो जो साउथ लंदन में चाय कॉफी पीते हैं, हाँ, उनसे 10-15 लाख मंगाई सकता है, क्योंकि उनका बहुत जरूरी है लंदन में। भाई यार उसे फॉरेन को नहीं बनाते, आपकी फॉरेन कोलैबोरेशन हो जाएगी। भैया लाल सिंह से कोलैबोरेशन, लाल सिंह नहीं, रेड लॉयन, रेड लॉयन ऑफ लंदन से कोलैबोरेशन, 80% एक्सपोर्ट यूनिट। आपके शेयर तो हाथों हाथ बिक जाएंगे। एक कॉफी के बाद बहुत करना भैया। मुझे तो बताओ कि शेयर में पैसा लगाऊं। भैया मैं तो उसी शेयर में पैसा लगाता हूँ जिसमें 50 लगाता है। 50 तक क्यों भाई? देखो जी, पीपी वाटर बॉल 80% एक्सपोर्ट यूनिट, फॉरेन कोलैबोरेशन, राइट प्रॉस्पेक्ट्स। ये वाटर बॉल क्या चीज है यार? यार कुछ भी हो तो अप्लाई कर दे, पर साथ का मतलब कभी
सारे शेयर $5 बिक गए। वर्ड सुना अभी क्या बोला? आपका शेयर 5 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ। मतलब मेरे पास यार चिप्स के पैकेट बेचने के लिए 10 चिप्स के पैकेट हैं, ज्यादा की डिमांड होगी उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब। पेपर में जो आपको क्वेश्चन आएगा ना वो ओवर सब्सक्राइब का आता है 99%। तो ये चीज आपको समझनी जरूरी है। मेरे पास 10 चिप्स के पैकेट या 10 है मोबाइल बेचने वाले। आपको पता है इसके फीचर बहुत अच्छे हैं या टेस्ट बड़ा अच्छा है, तो खरीदने वाले आगे 5 गुना यानी कि 50। तो इनके पास जितने भी कंपनी ने शेयर निकाल लेते ना कि हमारे पास यार 1 लाख ही शेयर हैं, जैसे ही मार्केट में पता लगा फौरन कोलैबोरेशन है लाल सिंह यानी कि रेड लॉयंस के साथ, ठीक है, तो उससे क्या होता है लोग थोड़ा सा फैंसी मान लेते हैं, अच्छा यार फौरन के साथ फौरन का पैसा लगा हुआ है, इस कंपनी के शेयर खरीद लो। बेचने हैं 10, खरीदने वाले आगे 50। तो आप पता है क्या करोगे? यार मेरे को ना वो बंदे दो जो मेरे को ज्यादा प्राइस दे, मैं मेरे पास है तो 10 ना, तो क्यों ना मैं महंगे बेचूं। तो यहां से ये मैन्युपुलेशन स्टार्ट होती है शेयर मार्केट की। कहाँ कहाँ मोती साहब, मैं तो समझता हूँ जमीन पता पड़ी नहीं, मैं पूरी है ना बेच रहे हैं और लोग बड़ा बड़ा पैसा फेंक रहे हैं। अभी तो मुझे अपने बॉम्बे ब्रोकर से बात करने दो। हाँ, करो बात पूरी तरह। हाँ, हेलो बिहारी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ भट्टी भाई। हाँ बोलो सेठ। अरे इश्यू तो आपका बहुत अच्छा गया। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे करो कि बॉम्बे दिल्ली मद्रास से अपने ही शेयर ले लो भाई। अपने शेयर खरीदेंगे भाई, हम अपना शेयर खरीदेंगे, उसे देखकर लोग भी हमारा शेयर खरीदेंगे, देखा देखी भाव बढ़ेगा। हाँ बिहारी, अपना शेयर अखबारों में जरूर आना चाहिए। क्या? पता चला अपना शेयर खरीद लो। मतलब हमारे पास यार हैं तो 10 शेयर है ना, सारे के सारे शेयर आपने पब्लिक में निकाले थे। अब लोगों से ना ये 10 शेयर जो आप सुनते हो ना कभी स्टॉक मार्केट, समझ लो 10 शेयर हैं स्टार्टिंग में, ये 10 शेयर ही घूमते रहते हैं मार्केट में। कोई इससे खरीद के उसको बेच देता है, उसको खरीद के उसको बेच देता है। अब सोच के देखो, मार्केट में पहले तो 10 वाला शेयर महंगा बिका था तो मेरे पास तो पैसे ज्यादा आ गए ना, जिसको मैंने कल बोला था शेयर सोल्ड कॉस्टली सिक्योरिटी प्रीमियम। तो मेरे पास पहले पैसे ज्यादा आ गए हैं। अब मैंने क्या किया, जितना भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा ना उतने पे अपने ही शेयर खरीद के अपनी जेब में रख लिए। अब मेरे को देख के लोग मतलब लोग क्या करते हैं एक दूसरे की ना एडवाइस लेते हैं कौन सा शेयर लें। जैसे वो बता नहीं रहा था वो चाय पीता हुआ, तो लोगों में ना ऐसे बढ़ जाता है यार उसका शेयर ले ले। अब मार्केट में तो शेयर है नहीं, डिमांड बढ़ती जा रही है, फिर आप क्या पासा फेंकते हो कि मैं तो भाई महंगा बेचूंगा, मैंने पहले 40 का बेचा था ना मैं 90 का बेचूंगा। मतलब ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं, लोग कोई महंगा खरीदते हैं कोई महंगा बेचते हैं। कुछ खर्चा ही करना पड़ जाए। मैंने कहा था ना पीपी वाटर बॉक्स पड़े। ये जो पीछे जगह दिख रही है आपको शटल, यहाँ पे बैठ के हम भी चाय पीते हैं। पिछले 4-5 साल ये चंडीगढ़ का 34 सेक्टर है, तो यहाँ पे नीचे एक चाय वाला बैठा होता है, खैर अभी ये तो नहीं है कोई और है। तो मैं पिछले 4-5 साल चंडीगढ़ था ना, तो ये 34 सेक्टर की जगह है। पीपी 22 का हो गया। ₹10 का शेयर ₹22 दे, यार बेच दे। अभी नहीं, अभी और देखो। यार प्रसाद कर रहा है तो इसकी बात मानो नहीं। बिहारी कुछ लौट और खरीदो यार, शेयर को उठने दो। पीपी वाटर बॉक्स का रेट पता क्या है? ₹45। यार मैंने गलती की, मैं प्रसाद की बात मानने को बचा। अभी भी प्रीमियम पर खरीद लो, प्रसाद के हिसाब से ये शेयर और बढ़ेगा। बॉम्बे दिल्ली मद्रास जहां भी को शेयर मिलता है उठा लो बिहारी। प्रसाद साहब मान गए आपको, क्या शेयर बताएगा? दिनों दिनों में 90 से ऊपर हो गया। लंदन के साथ चला, ये तो शेयर पता चला यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि मार्केट में शेयर है नहीं लेकिन डिमांड आ रही है, तो 10 रुपए का शेयर होता है हमेशा ओरिजिनली। शेयर का प्राइस क्या होता है जब कंपनी पहली बार निकालती है? 10 रुपए का। पहले पहले बताया किसी ने सुना था क्या प्राइस था पहले पहले, क्या बोला था? फिर 22, फिर 45, फिर 90। मतलब जिसने 10 में खरीदा होगा पहले पहले, वो 45 में बेचने की बात कर रहा था ना अंकल, कहता नहीं अभी और उठने दो, मतलब और महंगा होएगा तब बेच दियो। तो ये चलती है शेयर मार्केट। 100 से भी ऊपर जाएगा। गली गली में हमारे शेर की चर्चा हो रही है। कपड़े देखो इनके, कपड़े कैसे बदल गए। मिलना चाहते हैं, सारे के सारे शेर है ही अपने पास। और हम, और वक्त आ गया, हमें सारे के सारे शेर बेचकर 8-10 गुना पैसा अंदर करना चाहिए। क्या स्कीम है? लगा देने प्राप्त करके पीपी वाटर मार्क गिरना शुरू हो गया है, बेचना दे। मैंने तो पहले ही पीपी पे खरीदे हैं, मुझे तो देख के घाटा हो जाएगा। चल थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, शायद चली जाए। भट्टी साहब, आपको हमारे जैसा ब्रोकर नहीं मिलेगा। अरे आपका फोन आते ही 2 दिन के अंदर अंदर सारे शेयर निकलवा दिए। वेरी गुड वेरी गुड। अब रेट क्या है, 30 हो या 3, हमें क्या, हमारे पैसे तो पूरे हैं।
मैं आपको बताऊँ। हाँ जी, आप बताओ। पहले तो ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, चाहे पूरा डिटेल। राहुल क्या हो गया, इधर सुन। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको क्या होता है? सारा जो यहाँ पे चक्कर है ना, आपकी जो +1 की इकोनॉमिक्स थी ना, सप्लाई और डिमांड का चक्कर है। अभी आप लोगों ने क्या किया, सारे के सारे इन्होंने शेयर अपने पास ही दबा के रख लिए मार्केट में, जबकि उसका रेट बढ़ रहा था। तो लोगों को ना पता होता है। अब आप कहोगे लोगों को कैसे पता है कि इसी कंपनी का, जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं ना, उनकी 2 आंखें नहीं होती, 4 आंखें होती हैं। वो सारा दिन मोबाइल पे, बहुत सारी ऐप्स हैं आजकल। एक ऐप आती है ग्रो, एक आती है अपस्टॉक्स, जो आईपीएल देखते हैं वहां पे तो अपस्टॉक्स की ऐड आती है। तो भरमार लगी हुई है। आप एक बार चेक करोगे ना प्ले स्टोर पे अपने उस पे कि स्टॉक मार्केट की ऐप से, वो कम से कम भी 500 ऐप्स होंगी। तो जो भी कंपनी का शेयर प्राइस आपको चाहिए सब पता चल जाता है। तो सारा किस्सा है डिमांड सप्लाई का। सबसे पहले हम बेचते हैं 10 रुपए का, फिर जान के ना वो अपने शेयर ही खरीद लेते हैं। उससे क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी शेयर उठ रहा है ना, तो लोगों में ना हलचल हो जाती है, यार इस कंपनी का ना शेयर प्राइस बढ़ रहा है, क्यों ना आज ही हम खरीद लें सस्ते पे। सस्ते पे खरीद लेंगे, शेयर का प्राइस तो बढ़ता जा रहा है। तो बताओ बेचना कब चाहिए? जब प्राइस ऊपर होगा कि प्राइस नीचे होगा? जब प्राइस ऊपर होगा तब बेच देना। अब 10 वाला शेयर हो गया था 22 में। तो पहले पहले ना उन्होंने क्या किया था, इस एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने ना 10 वाले शेयर 10 में ही खरीद लिए होंगे अपने, या 12-13 पे। तो शेयर हुआ 22 रुपए, फिर हुआ 45। तो वो कह रहे थे 45 पे बेच दें, कहता रुक जा अभी शेयर को और ऊपर उठने दे। और ऊपर उठा था 90 तक। तो वही का वही शेयर उन्होंने 10 रुपए में पब्लिक से खरीदा था, 90 में बेच दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, पूरी सिचुएशन बताता हूं मैं आपको कि पैसा कंपनी के पास कैसा आता है, लास्ट में कैसे वापस करना आता है। ये हो गई कंपनी, ये हो गई पब्लिक। सबसे पहले क्या होता है, कंपनी क्या करती है, पब्लिक इशू निकालती है। क्या करती है? पब्लिक इशू। पब्लिक इशू का मतलब होता है लोगों को शेयर बेचना। ध्यान से सुनते चले जाना जी, ये वाले चैप्टर की थीम सारी यहीं से आएगी। सबसे पहले इन्होंने 10 रुपए में शेयर खरीदा, कंपनी के पास 10 रुपए आ गई। मानते हो इस बात को? लोकेश इधर। सबसे पहला जब स्टार्टिंग उसने नहीं कहा था मैं रिपोर्ट प्रोजेक्ट करूंगा, पब्लिक इशू निकाल दो, ठीक है? तो पब्लिक इशू में ना आपने एक शेयर बेचा 10 रुपए का। टोटल कैपिटल होती है 10 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, 2000 करोड़। बस शेयर का प्राइस मैं एक लेके चल रहा हूं 10 रुपए का। कंपनी के पास 10 रुपए आ गए। सर पहली बात तो मैं ये बताओ, कोई बंदा कंपनी को ये 10 रुपए देगा क्यों? क्योंकि जिसने 1 करोड़ शेयर खरीदने हो, 1 करोड़ शेयर 10 रुपए का एक है, उसके लिए तो 10 करोड़ है ना, उसके लिए तो पूरी जिंदगी की कमाई हो गई। वो कंपनी को 10 करोड़ देगा क्यों, है ना? तो ये सारी रेपुटेशन होती हैं, कंपनी की अच्छी गुडविल है, तो ये सब चीजें होती हैं, वो सेकेंडरी पार्ट है। तो सबसे पहले कंपनी के पास एक शेयर के बदले में कितने पैसे आ गए हैं? 10 रुपए। यहां तक चीज समझ में आ गई लोकेश इधर? अब इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद हुआ था जब जसपाल भट्टी ने अपने ब्रोकर को फोन किया था। ब्रोकर देखा था कौन निकला था? पीएन। पीएन की हिंदी क्या होती है? चपरासी। तो निकला कौन था? चपरासी। और उसने क्या बोला था? बॉम्बे वाला ब्रोकर। तो अब इन्होंने क्या गेम खेला पॉइंट नंबर 2 पे? ये तो हो गई पॉइंट नंबर 1, पब्लिक इशू निकाला और पैसे आ गए कंपनी के पास। पॉइंट नंबर 2 में ना, अब मेरे को बताओ अभी तक शेयर किसके पास पड़े हैं? सिर्फ यहां तक सिचुएशन में। फिर आप लोगों ने सुना ही नहीं, फिर आप लोगों ने सुना ही नहीं। इन्होंने यार पब्लिक इशू निकाल दिया है, शेयर इशू कर दिए, पैसा ले लिया, शेयर पब्लिक के पास पड़े हैं। उन्होंने बोला कंपनी के पास। इस यहां तक की सिचुएशन में कंपनी के पास पैसा है, शेयर तो कंपनी ने बांट दिए ना पब्लिक को, तो अभी शेयर पब्लिक के पास पड़े हैं। पॉइंट नंबर 2 में देखो, कंपनी ने अपने ही शेयर पब्लिक से खरीदने शुरू कर दिए। समझ लो 12 रुपए में या 13 रुपए में, हम वैसे ही मान लेते हैं 13 रुपीज में। अब शेयर किसके पास आ गए हैं? अब कंपनी के पास शेयर वापस आ गए हैं, लेकिन कंपनी ने 13 रुपए दे दिए। कंपनी कितने घाटे में चल रही है? पब्लिक से 10 रुपए आए हैं, ठीक है, 13 रुपए दे दिए। अब इन्होंने सारे शेयर ना 13-13 रुपए के हिसाब से अपने पास जमा कर लिए। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसके बाद जब शेयर का प्राइस बढ़ा था 90 रुपीज, कंपनी ने अपने शेयर सारे सेल कर दिए दोबारा से पब्लिक को, और पब्लिक से पैसे ले लिए 90 रुपए उसी शेयर के। कंपनी के पास पहले 10 रुपए आ गए थे, फिर 13 रुपए चले गए, 3 रुपए माइनस में चल रहा था। अब 3 रुपए माइनस में था, 90 रुपीज अब कंपनी के पास दोबारा आ गए ना, तो अब कंपनी के पास कितने पैसे पड़े हैं? 87 रुपीज ना। कंपनी 87 के प्रॉफिट पे है। अब रह गया एक टेक्निकल पॉइंट, जो देखते हैं कोई पूछ सकता है अब और क्या सिचुएशन पेंडिंग रह गई है।
अब जो सबसे पहले पहले 10 रुपए उधार नहीं लिए थे, वो वाले 10 रुपए तो देने हैं ना, तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी वो वाले 10 रुपए और वापस कर देगी जो सबसे पहले लिए थे। तो मतलब कंपनी ने 80 70 80 रुपए पर शेयर पे प्रॉफिट कमा लिया। ये है सिचुएशन शेयर मार्केट की। लेकिन मेरा जो काम है आपको शेयर मार्केट समझाना नहीं था। मेरा जो काम है ना, जो कंपनी सबसे पहले स्टार्टिंग में पब्लिक इशू निकालती है ना, पब्लिक इशू जब वहां पे कितने टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ था, 5 टाइम्स। तो इन्होंने पब्लिक इशू निकाला जी 50,000 शेयर्स का। इन्होंने बोला हमारे पास 50,000 शेयर्स हैं। पब्लिक ने 2,50,000 एप्लीकेशन भर दी। अब ध्यान से सुन लो होता क्या है जी। कंपनी अनाउंसमेंट करती है कि हमारे पास 50,000 शेयर्स हैं, हम बेचना चाहते हैं, यानी कि इशू निकालना चाहते हैं। अगर कंपनी अच्छी है, ठीक है, जैसे जोमेटो हो गई, इन्फोसिस हो गई, बेटर कंपनीज हैं, तो उनके ना खरीदने वाले लोग ज्यादा आ जाते हैं। अब खरीदने का प्रोसीजर मैंने आपको परसों समझा दिया था। परसों या उससे एक दिन पहले बैंक में जाना पड़ता है, एप्लीकेशन फॉर्म भरो, जितने शेयर्स खरीदने हैं वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म में भर के पैसे देके आ जाओ। शेयर कितने का? एक 10 रुपए का ना, 10 रुपए का एक शेयर है। कंपनी 10 रुपए या तो इकट्ठे मंगवा लेती है बंदों से, पब्लिक से, या 4 इंस्टॉलमेंट में। पहले इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन, समझ लो कंपनी ने एप्लीकेशन का प्राइस रखा है 2 रुपए। सेकंड का नेम अलॉटमेंट, समझ लो अलॉटमेंट का नेम रखा है 4 रुपीज। फर्स्ट कॉल समझ लो 1 रुपए की रखी है। चौथे नंबर पे फाइनल कॉल या सेकंड कॉल, ये कितने बच गए? 4, 3 रुपए बच गए। अब कंपनी क्या करती होती है, जब भी पब्लिक इशू निकालेगी ना, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, ऑनलाइन मिल जाता है, उस पर लिख देती है कि हम पैसे या तो 10 रुपए इकट्ठे मंगवा लेंगे, या 4 अलग अलग किश्तों में, या 2 किश्तों में, या 3 में। कंपनी की मर्जी होती है, ना कि लोगों की। ठीक है। अब आप लोगों ने शेयर मार्केट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लिया है ना। जैसे आपकी +2 क्रॉस होगी, अगर आपको आपके मतलब सीनियर जूनियर या पेरेंट्स कोई भी शेयर मार्केट वाले दिखते हैं ना, आपका ना अपने आप इंटरेस्ट क्रिएट होता चला जाता है, क्योंकि इसमें ना पैसा बड़ी जल्दी बनता है, तो लोग बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। मतलब मेरा जैसे पर्सनली है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है शुरू से ही, ना मैंने आज तक कभी शेयर लिए ना कभी बेचे। ठीक है, मतलब मेरे को लगता है कि ये बहुत रिस्की है। अब देखा था ना इस सिचुएशन में भी, प्राइस 90, जिसने 90 पे खरीदा होगा, लास्ट में प्राइस कितना आ गया था? 3 रुपए। 87 का घाटा, वही तो 87 का कंपनी को फायदा हुआ था। तो यहाँ पे एक पार्टी प्रॉफिट में जा रही होती है, एक पार्टी लॉस में जा रही होती है। अब हम बात करते हैं, अगर शेयर खरीदने हैं, सबसे पहले शेयर जो खरीदते हैं ना, उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जो ये पब्लिक इशू का नेम है ना, आप लोगों ने कभी सुना है आईपीओ का नेम? कोई है? किसी ने नहीं सुना? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये नेम याद करो, जल्दी से पेपर में आता होता है। एक होता है आईपीओ, एक होता है एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसमें क्या होता है, कंपनी पहले पहले शेयर बेच रही है, अभी तक सिक्योर मार्केट में नहीं आए शेयर, स्टॉक मार्केट में नहीं आए, अभी पहले पहले कंपनी शेयर बेच रही है। अब जिन जिन लोगों ने शेयर खरीदने हैं, जैसे समझ लो सूजल कह रहा है मैंने शेयर खरीदने हैं, कंपनी ने अपना प्राइस ऐसे रखा हुआ है 2 रुपए, 4 रुपए, 1 रुपए, 3 रुपए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बैंक में जाना पड़ेगा, या फिर ऑनलाइन कंपनी के खाते में डालने पड़ेंगे। एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा होता है कि जो बंदा शेयर खरीद रहा है, नेम ऑफ शेयर होल्डर, नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर खरीदना चाहते हो, शेयर का प्राइस क्या है, आज की डेट क्या है, ये सब चीजें। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हो, समझ लो बैंक में जाके। समझ लो अगर मेरे को शेयर्स खरीदने हैं, 700 शेयर्स खरीदने हैं, कंपनी ने अपनी इंस्टॉलमेंट का रेट ये रखा हुआ है, तो एप्लीकेशन के टाइम पे मैं कितने पैसे दे के आऊंगा? 700 शेयर्स खरीदने हैं मुझे। गलत, 700 शेयर्स हैं, एप्लीकेशन का रेट है 2 रुपए। 700 शेयर हो गए है ना, 700 शेयर, और एप्लीकेशन का रेट है 2 रुपए। तो मैं एप्लीकेशन फिल करते हुए कितने शेयर्स लिखूंगा यहाँ पे? नेम ऑफ शेयर होल्डर मिस्टर तरुण। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर मैं खरीदना चाहता हूँ 700, प्राइस क्या चल रहा है समझ लो 2 रुपए, जो एप्लीकेशन का रेट है, और डेट जो भी है। तो मैं इंटू 2 करके 1400 रुपए बैंक को दे आऊंगा।
ठीक है, ऐसे जिसने भी शेयर खरीदने होते हैं ना ऐसा करना पड़ता है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन की डेट थी, समझ लो ये। फिर कंपनी ना 3 दिन का टाइम रखती है, सिर्फ 3 दिन का। जिसने शेयर खरीदने हैं इसी 3 दिन में एप्लीकेशन का फॉर्म भरो, बैंक में एप्लीकेशन की इंस्टॉलमेंट जमा करा के आओ, तभी हम आपको मतलब कंसीडर करेंगे कि आपको शेयर देने हैं कि नहीं है। अभी तक शेयर मिले नहीं है, याद रखना। अभी तक सिर्फ आप लोगों ने अप्लाई की है, तभी तो इसका नाम पड़ गया एप्लीकेशन। हाँ, ये रिटर्न होंगे। मैं सारा प्रोसेस समझाता हूँ आपको। यहाँ तक आप लोगों को प्रोसेस समझ में आया? यहाँ तक कंपनी ने क्या निकाला है? पब्लिक इश्यू। पब्लिक इश्यू का नेम क्या था शॉर्ट फॉर्म में? इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ बोलते हैं इसको। मतलब बड़ा बड़ा कॉमन शब्द है ये आईपीओ। इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग। कशिश थोड़ा सा एक्टिव। इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग, जब कंपनी पहली बार शेयर बेचना चाहती है। तो अब आप लोग ना अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को समझा सकते हो कि कंपनी जब पहली बार शेयर निकालती है ना, तो ये होता है सिस्टम। ठीक है, मतलब कि 1400 रुपये। जाके आज बात करियो कोमल के साथ, ठीक है, कि आईपीओ क्या होता है। अब तेरे को मैं भी बताऊंगा। तो कंपनी ने सबसे पहले क्या किया जी, एप्लीकेशन के पैसे ले लिए। कितने रुपए थे एप्लीकेशन के? पर शेयर के बदले में 2 रुपए। कंपनी के पास शेयर्स कितने थे टोटल? 50,000, लेकिन मांगने वाले आ गए ओवर सब्सक्राइब। तो बताओ, मांगने वाले आ गए थे 2.5 लाख शेयर्स। कितने आ गए? 2.5 लाख शेयर्स। कंपनी के पास कितना पैसा पहुंच गया होगा? 2.5 लाख गुना 2। अभी तो लोगों ने अप्लाई की है ना, कुछ दिन के बाद कंपनी बताती है कि हम आपको शेयर्स देंगे कि नहीं देंगे। अभी के लिए एक बार के लिए पैसा दे जाओ सारी। आया समझ? तो कंपनी के पास जो पैसा पहुंचा है 2.5 लाख गुना 2, उसमें से एक बंदा मैं था जिसने 700 शेयर्स खरीदे। चीज समझ में आई? कंपनी के पास टोटल कितनी सब्सक्रिप्शन आई है? 2.5 लाख शेयर्स की। मतलब 2.5 लाख लोग हैं जो शेयर खरीदना चाहते हैं, लेकिन बेचने के लिए मेरे पास 50,000 हैं। उसमें से एक मैं था, छोटा सा गरीब, जिसने 700 शेयर खरीदने थे। तो मैंने इतना इंटरेस्ट दिखाया, 1400 रुपए देके आ गया। कुछ दिन के बाद कंपनी शेयर्स को क्या करती है? अलॉट करती है। क्या करती है? अलॉट। इसको बोल दिया जाता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉट का मतलब हिंदी देना। अलॉट की हिंदी क्या होती है? देना। तो कंपनी ने अब शेयर दे दिए। कंपनी ने साथ में अलॉटमेंट का क्या रेट रखा था? 4 पे। कंपनी ने बोला जिसको हम शेयर अलॉट करेंगे। कंपनी के पास एप्लीकेशन कितनी आई थी? 2.5 लाख। लेकिन कंपनी कितने इशू कर सकती है? क्योंकि कंपनी के पास शेयर ही 50,000 है। 2.5 लाख मांगने वाले आ गए। जब मेरे पास पैकेट, चिप्स के पैकेट ही 50,000 है, मैं तो 50,000 ही सेल कर सकता हूँ ना। तो बाकी के जो 2 लाख शेयर्स हैं, इनको रिफंड कर दिया जाएगा, इनका अपना पैसा। हाँ जी, नहीं, क्योंकि हमने ना पहले ही गवर्नमेंट से जो अप्रूवल ली थी ना, वो 50,000 की ली थी। इसको आप वायलेट नहीं कर सकते। अगर हमने वायलेशन की तो आपकी कंपनी बंद, सीधा जाओ जी। मतलब कंपनी स्टार्ट नहीं हुई, आपने पहले धोखाधड़ी शुरू कर दी। इसको धोखाधड़ी बोला जाता है। क्योंकि जब हम गवर्नमेंट को फीस देते हैं ना, तो ये शेयर कैपिटल के बदले में देते हैं। आपने 50,000 की फीस दी है, 50,000 की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं। जो आपने न्यूज़पेपर में डाला था वो भी 50,000 शेयर का डाला था। तो अभी आप ज्यादा इशू नहीं कर सकते। तो यहां पे मैंने क्या किया, 50,000 शेयर अलॉट कर दिए। बाकी बताना, बाकी कितने बच गए थे? 2 लाख। 2 लाख रुपए को, 2 लाख वालों को आपने कोई शेयर दिया, उनको उनका पैसा रिफंड कर दिया। अगर आपने 15 दिनों के अंदर, यहाँ पे आया जी एक नया कानून, अगर आपने इनको पैसे 15 दिनों के अंदर इनके खाते में ना भेजे, तो बदले में आपको 15 दिन के पैसे तो देने हैं, साथ में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। इस इंटरेस्ट का रेट क्या है ये आप लोग मुझे बताओगे बुक में से देख के, बाद में। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में। पेपर में 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं इस इंटरेस्ट रेट का, इसलिए मैं नहीं बता रहा। आप लोग मुझे बताओगे 12% है, 15% के, 18%? देखेंगे। ये समझ में आ गया? अब मेरे को इस टाइम पे बताओ, इस वाली ड्राइंग तक मुझे बताओ, कंपनी के पास पर शेयर कितने पैसे पहुंच चुके हैं? नहीं, पर शेयर पूछ रहा हूँ, टोटल नहीं पूछ रहा हूँ। शेयर पे राहुल का आंसर ठीक है। 2 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पहुंच चुके हैं, 4 पे अलॉटमेंट के टाइम पे पहुंच चुके हैं। अलॉटमेंट के कंपनी के पास पता है कितने पैसे पहुंचे होंगे? 50,000 इंटू 4। क्योंकि 2 लाख को तो हमने उनके 2 रुपए दे के रफा दफा कर दिया यार, निकल है ही नहीं हमारे पास। बाकी 50,000 वालों को हमने आदर सत्कार के साथ शेयर दिए। हमने अब उनको क्या बोला, अब अपनी सेकंड किस्त भी आप दे दो, कब? अलॉटमेंट के टाइम पे। यहां तक समझ में आ गया? कंपनी के पास एक बार फिर से बताओ, कंपनी के पास कितने रुपए पहुंच चुके हैं?
टोटल नहीं, पर शेयर, शेयर देना। अब कंपनी की फिर से कंडीशन देखो, कंपनी ने कैसे मंगाना था पैसा। फर्स्ट कॉल 6-8 महीने के बाद या 1 साल के बाद कंपनी को ना पैसों की जरूरत पड़ी, कंपनी ने लगाया जी फोन सभी को, हाँ जी शेयर होल्डर जी, कहते हाँ जी फर्स्ट कॉल का टाइम आ गया, पैसे दे जाओ, कहते ठीक है। कितने पैसे मिलेंगे? 50,000 इंटू 1। अगर हम टोटल बोले 50,000 शेयर्स हैं तो फर्स्ट कॉल का टाइम आ गया, 1 रुपया वो कंपनी को दे जाएंगे। कौन से लोग? 2.5 लाख, 2 लाख या 50,000? यार 2 लाख तो खत्म ही हो गए ना, 2 लाख के पैसे आए थे, 2 लाख को पैसे दे दिया, वो तो खत्म ही हो गए। अब कहानी किसकी चल रही है? 50,000 वालों की। कंपनी को 1 साल के बाद फिर से पैसों की जरूरत पड़ी, कौन सी कॉल मंगवाएगा? फाइनल कॉल यानी कि हाँ वो भी बताता हूँ मैं, पहले भी अपन नॉर्मल केस ले लेते हैं, उसके बाद वो डिफॉल्टिंग वाला केस भी लेंगे। सेकंड कॉल में कंपनी ने कितने पैसे मंगवाने हैं? 2 रुपए इधर थे, 4 रुपए इधर, 2 और 4 6 और 1 7, 3 रुपए ना। कितने शेयर से? 50,000। टोटल कितना पैसा आ जाना चाहिए? 1,50,000। ये तो वो कहानी चल रही है जो बिल्कुल सिंपल है। कभी भी किसी भी सड़क, कोई भी सड़क सीधी चलती ही नहीं है, उसमें खड्डे जरूर आते हैं, स्पीड ब्रेकर जरूर आते हैं, है ना। तो ऐसे ही स्पीड ब्रेकर जो आपके आते हैं ना, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में भी आते हैं, जो दिया ने क्वेश्चन पूछा था। या तो दिया का दिमाग पहले चलता है या लेट चलता है, टाइम पे नहीं चलता। ये ऐसा एक गुण है दिया में। तो दिया का एक क्वेश्चन था कि अगर फर्स्ट कॉल के टाइम पे किसी शेयर होल्डर ने पैसे ना दिए तो क्या होगा। 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले हम उसको हाथ जोड़ेंगे, जैसे मैं नहीं हाथ जोड़ता कि भाई दरवाजा खुला है चले जाओ, भाई बुक लेके आ जाओ। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं मेरे को क्या करना पड़ता है? जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, या तो मेरे को बाहर निकाल देना पड़ता है या मेरे को फाइन लगाना पड़ता है ना। मेरे पास भी 2 रास्ते हैं, ऐसे ही कंपनी के पास भी 2-3 रास्ते हैं। कंपनी पहले फोन करती है, ठीक है। कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए, जो वो नहीं आ रहे थे कॉल्स इन एरियर परसों वाली क्लास में, कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए, हमने उनको दोबारा टेलीफोन घुमाया, सर जी अपने पैसे दे जाओ। मतलब जैसे मैं आपको नहीं बोलता टाइम पे आ जाओ, होमवर्क कर रहा हो, ऐसे। तो मैंने दोबारा मैंने उनको फोन घुमाया, फिर से पैसे देने नहीं आए। अब बताओ कंपनी को और क्या करना चाहिए? 2 बार फोन घुमा दिया, तीसरी बार कंपनी ने मेल भेज दी। फोन करना भी तो नोटिस ही हो गया। तीसरी बार कंपनी ने मेल भेज दी या घर पे नोटिस भेज दिया कि तीसरा चांस है, अब अगर आप लोगों के पैसे नहीं आए तो आप लोगों ने जितने पैसे आपने दे रखे हैं ना, समझ लो फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने डिफॉल्ट किया, सॉरी पब्लिक ने, तो जो आपने पैसे दे रखे हैं 2 रुपए यहाँ पे, 4 पे अलॉटमेंट पे, हम आपके सारे पैसे जब्त कर लेंगे। इसको बोलते हैं शेयर फॉर फीचर। ये जो सारा कुछ करा रहा हूं ना, ये पूरे आपके इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। इन सभी चीजों के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, शेयर फॉर फीचर के, ओवर सब्सक्रिप्शन के, अलॉटमेंट के, कॉल्स इन एरियर के, ये जो बंदा डिफॉल्ट कर जाता है उसके, ये सारे के सारे प्रैक्टिकल हैं। जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा तब तक प्रैक्टिकल नहीं हो पाएंगे। तो कंपनी ने सारे नोटिस देने के बाद क्या किया, उनके पैसे जब्त कर लिए और बोला अब जाओ। वो लोग फिर अब ना, जब कंपनी ने पैसे जब्त किए ना, फिर मुंह उठा के आ गए। जैसे आधे लोग नहीं आ जाते, सर आज बैठने दो, है ना। दर्पण, अरे बड़े सारे दर्पण है यहाँ पे। तो हाँ, जो जो दर्पण है ना एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ऐसे ही वो ना कंपनी के पास आ गए, कहते चलो आपने हमारे सारे पैसे जब्त कर लिए। जब्त करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉरफिट कर लेना, शेयर फॉर फीचर। कहते जो हमने आपको 2 रुपए और 4 रुपए दे रखे हैं ये तो रिफंड कर दो। कहते आप अपना ना पहले डॉक्यूमेंट पढ़ो, जब आपने शेयर सब्सक्राइब किए थे ना पहले दिन पब्लिक इश्यू के टाइम पे, आईपीओ के टाइम पे, तब हमने साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर आपने कोई डिफॉल्ट की, हम आपको 2 या 3 चांस देंगे, नोटिस भेजेंगे, आपको फोन करेंगे, फिर भी ना दिए तो आपके पैसे हड़प लेंगे। तो समझ में आ गई। फिर कंपनी क्या करती है, अब कंपनी को कितने का प्रॉफिट हो गया हड़पने के बाद? 6 रुपए का। जिसको ये 6 समझ आ गए, समझ लो वो कहानी में अभी तक अपडेटेड चल रहा है। जिसको ये समझ में आ गया कंपनी को प्रॉफिट हुआ 6 रुपए, क्योंकि उसके पैसे जब्त कर लिए, समझ लेना आप लोग अपडेटेड अभी तक कहानी में हो। उसके बाद की सिचुएशन, लास्ट सिचुएशन आ जाती है। कंपनी क्या करती है, समझ लो गरीब कितने था, 700 शेयर वाला, मतलब मैं ही था, हाँ उससे शेयर ले लेते हैं ना, कैंसिल करवा लेते हैं अगर वो शेयर नहीं देता। हाँ जी, अरे सारा कुछ आजकल ऑनलाइन होता है ना,
आजकल कागजों का इतना मोल भाव नहीं है जितना ऑनलाइन होता है, तो उनका डेटा सारा फीड है ना, तो उनकी वार्निंग्स हम अपने पास रख लेते हैं, सबको रख लेते हैं, उनका डेटाबेस ही उड़ा देते हैं, बात खत्म। अब कंपनी के पास कितने पैसे का प्रॉफिट हो गया, समझ लो 700 शेयर वाला था डिफॉल्टिंग बंदा, 700 शेयर इंटू 6 कितने पैसे हो गए, 4200 रुपीज। अब कंपनी के पास पता है कैसे शेयर्स पड़े हैं, कंपनी का बैलेंस भी खराब हो गया यार। कंपनी के पास 50,000 शेयर थे, इसके दो बेटे, एक लायक एक नलायक। लायक वाला कितना हुआ, नलायक वाला कितना हुआ, ये परसों की क्लास का कॉन्सेप्ट था। 50,000 शेयर थे, उसमें से एक बेटा था लायक, एक था नलायक। ये था नलायक वाली कैटेगरी, ये था लायक वाली। इन्होंने तो अपने पूरे 10 रुपए दे दिए, इन्होंने सिर्फ 6 रुपए दिए थे, इनके पैसे हमने हड़प लिए। अब कंपनी के पास देखा जाए दो तरह के शेयर्स है ना, तो इससे ना कंपनी की थोड़ी रेपुटेशन डाउन होती है कि आपके आधे शेयर क्या है, ये 700 वाले कौन है। तो कंपनी ना जल्दी से जल्दी फिर पता है क्या करती है, कोई गल नहीं, रुक जा 5 मिनट, फोन है मतलब शेयर मार्केट तो जी में फोन आ रहा होगा ना, कोई गल नहीं, नहीं नहीं नहीं, इधर 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 ध्यान दो। अब ये जो 700 शेयर्स है ना, ये दिखने में अच्छे नहीं लग रहे। 49, अर्श इधर देखो, 49,300 शेयर्स हैं, उन्होंने तो पूरे पैसे दे दिए। ये तो स्माइली वाले बंदे हैं, ये जो हैं ये थोड़े नालायक टाइप के बंदे हैं, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, ये वाले 700 शेयर दोबारा से सेल कर देती है। लेकिन कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कंपनी की ना बैलेंस शीट में थोड़ा सा बैलेंस नहीं है। वैसे तो नाम है बैलेंस शीट, ऐसी शीट जो पूरी बैलेंस हो, है ना, लेकिन बैलेंस बन नहीं रहा। कुछ शेयर्स ये वाले हैं हंसते हुए, कुछ शेयर हैं चुपचाप। तो कंपनी क्या करती है, ये 700 शेयर्स को दोबारा से मार्केट में बेच देती है सस्ते प्राइस पे। कहते 10 वाला शेयर है यार, आप 8 रुपए में लेंगे। तो कंपनी को कितने का लॉस हो गया, 2 रुपए का। हाँ, तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा पता है कितने लॉस पे शेयर बेच सकती है, 6 रुपए पे। फिर से कंपनी के पास अब कितने शेयर्स पड़े हैं जो उन्होंने लोगों के हड़प लिए थे, और मैं हाथ नीचे, कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स जो अब पब्लिक के अपने ले लिए थे, 6 रुपए के हिसाब से 700 शेयर ले लिए थे, कंपनी आगे बेच देती है। कंपनी पता है कितने का बेच देती है, 8 रुपए का, 7 रुपए का। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ था ना, तो ज्यादा से ज्यादा 6 रुपए के लॉस पे बेच सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो कंपनी के पास बड़े सारे तरीके होते हैं, कंपनी 1 या 2 रुपए के लॉस पे बेच देती है, तो अल्टीमेटली 6 रुपए आए हुए, बाकी प्रॉफिट वो कंपनी के खाते में। तो ये होता है ओवरऑल शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी कहानी और है जिसको मैं एडिट करूंगा। कंपनी ने स्टार्टिंग में कितने शेयर्स का आईपीओ निकाला था, 50,000 शेयर्स का। हमने क्या सिचुएशन ली थी कि कंपनी बेटर है, पीपी वोटर बोलवा, ठीक है, ये कंपनी थी ना। लेकिन पीपी वोटर बोलवा का आधे लोगों को पता था कि ये वोटर बोलवा नहीं है, ये गोलगप्पे ही है सूजी के, और वो भी सिले हुए। तो लोग खरीदने वाले आए जी 34,000 शेयर सिर्फ। अब बताओ ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हुआ या अंडर सब्सक्रिप्शन का। अंडर सब्सक्रिप्शन का एप्लीकेशन कितने लोगों ने भरी, 50,000 लोगों ने भरी कि 34,000 लोगों ने भरी। कंपनी के पास पैसे 50,000 के हिसाब से है कि 34,000 के। तो इस क्वेश्चन में ना कोई फोरफिचर नहीं होगा, मतलब फोरफिचर तो नहीं, मतलब जो भी होगा ना सारा 34,000 के हिसाब से पूरा क्वेश्चन होगा। और वो जो लास्ट में आपने बताया था, हम लोग 700 शेयर्स को दोबारा वो इकट्ठे 8 रुपए, उनको इंस्टॉलमेंट पे नहीं दे सकते। जो रीइश्यू का केस होता है ना, रीइश्यू का केस समझ रहे थे कौन सा, हाँ, जो ये रीइश्यू का केस था ना, 700 शेयर का रीइश्यू का केस, इनको कभी भी किस्तों में नहीं बेचते। मतलब एक तो वैसे ही घिसे पिटे कॉर्नर पे पड़े हुए शेयर्स हैं, ठीक है, कंपनी की रेपुटेशन बड़ा कम कर रहे हैं। तो उस कंपनी क्या करती है, ऐसे शेयर को ना कंबाइन इकट्ठा बेचती है। मतलब 10 रुपए में बेचेंगे, 10 वाला शेयर इकट्ठा बेचेंगे, चल तू 8 रुपए देंगे लमसम। जैसे रात को मतलब आप लोग सब्जी लेने जाते हो, समझ लो आपके पेरेंट्स, ठीक है, और यार 2 किलो आप सब्जी लेने गए हो, 3-3.5 किलो पड़ी हुई है, चल यार आप सस्ते में लगा दो, पूरा लोट ही उठा लो। तो ये लोट हमेशा इकट्ठा बेचा जाता है। कोई और क्वेश्चन शेयर मार्केट का, कौन से, कहाँ पे, अंडर में क्या ओवर में, हाँ, जिनको नहीं देते। अब देखो इनको देते कैसे हैं, जो बंदा जितनी जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म भर के आएगा ना उसको देते हैं। इसको बोलते हैं फिफो मेथड। फिफो बोलो एक बार,
फिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिफो। तो जो 2 लाख को हमने दे दिए, उनके पैसे रखे तो नहीं ना, उनको पैसे दे दिए, टाटा बाय बाय, किसी और कंपनी में अब जाके मुंह मारो। यहाँ का आईपीओ क्लोज हो गया है। आईपीओ कितने दिन के लिए खुलता है? 3 दिन के लिए विंडो खुलती है, 3 दिन के लिए। जैसे आज क्या डेट है, समझ लो 21, तो 21, 22, 23, इन 3 दिनों में ही आप शेयर खरीद सकते हो, अदरवाइज नहीं।